अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है पेज नंबर 45 पे देखो, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड ईच आर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी एज शोन इन फिगर, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर। इसमें भी अपन एक नई चीज़ सीखेंगे। आपको तीन कैपेसिटर यहाँ पे दिखा रखे हैं, तीनों कैसे कनेक्टेड हैं। तो डायग्राम को देख के बताओ कि जो C1 और C2 कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में, सोच लो। पक्का ध्यान से देखो, C1 और C2 कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है। ये है C3, तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है, कितना है 6 माइक्रोफेरेड। और ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी, इससे कनेक्ट किया हुआ है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कैपेसिटर। C1 और C2 क्या एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है? एक ही तो ब्रांच है, ऐसे मोड़ रखा है, तो पैरेलल में नहीं है। ये पैरेलल में तब होते हैं जब इनकी ये दोनों प्लेट एक जगह पे कनेक्टेड होती है और ये दोनों प्लेट भी एक जगह पे कनेक्टेड होती है, लेकिन बीच में क्या आ गई बैटरी, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों क्या है सीरीज में, क्योंकि ये इधर एक ही ब्रांच में कनेक्टेड है। ये तो समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, ये वाला जो कैपेसिटर है, ये देखो, ये वाला पॉइंट मान लो ए और ये वाला पॉइंट है बी, ये दोनों आपस में सीरीज है ए और बी पॉइंट के अक्रॉस। और ये दूसरा जो कैपेसिटर है वो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस ही कनेक्टेड है। मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा, ये C3 उसके साथ में क्या होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन से टर्मिनल के अक्रॉस, कौन से पॉइंट्स के अक्रॉस फाइंड करेंगे? तो जो बैटरी है उसको चार्ज सप्लाई करना होता है सर्किट में, ठीक है। बैटरी को क्या करना होता है, सर्किट में चार्ज सप्लाई करना होता है। तो इसको कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है सर्किट में, ये हमको पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। तो इसके अक्रॉस यानी कि ए और बी पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। भाई दो पॉइंट तो कहीं भी ले सकते हो, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा तो यहाँ पे अलग आएगा। ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, यहाँ पे अलग आएगा। तो मतलब आपको कौन से पॉइंट के अक्रॉस, अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस बताओ तो ठीक है, और अगर नहीं बताया हो तो किसके अक्रॉस फाइंड करोगे, हमेशा बैटरी के अक्रॉस। बैटरी को हटा दो, बैटरी को हटाने के बाद में जो दो ओपन टर्मिनल्स आपको मिलेंगे, उसके जो दोनों सिरे थे जहाँ पे कनेक्टेड थे, उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा बताना है। तो यहाँ पे C1 C2 का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में ऐसे ही ऐड करते हैं क्या, अरे बोलो। C1 कितना है 6, ये रहा 6 माइक्रोफेरेड, ये भी 6 है, तो ये होगा 1/, मतलब ये होगा 6 LCM आएगा 2/6 यानी 1/3। और CS कितना आ गया 3 यूनिट माइक्रोफेरेड, चेंज नहीं किया ना यूनिट, तो माइक्रोफेरेड में रहेगा। CS मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, ये इसके साथ पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट आएगा C, इक्विवेलेंट बोल देते हैं इसको, ये होगा CS प्लस C3, पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए डायरेक्टली ऐड करेंगे। बताओ आंसर, ये होगा 3 + 6 यानी 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है अपने पास, एक चीज़ हमने सॉल्व कर ली, बहुत ही बढ़िया। अब आगे क्या पूछा इसने, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। उसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एक चीज़ बताओ, 12 वोल्ट की बैटरी डायरेक्टली C3 के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो C3 जो कैपेसिटर है वो कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, 12 वोल्ट तक चार्ज होगा। तो V3 कितना हुआ 12 वोल्ट, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर हमेशा उतना ही वोल्टेज तक चार्ज होता है जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस लगाया जाता है। ये दोनों कैपेसिटर कितने कितने वोल्टेज तक चार्ज होंगे। अब बोलोगे सर ये भी 12 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में क्या चीज़ डिवाइड होती है, वोल्टेज डिवाइड होता है। चार्ज सेम रहेगा हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन वोल्टेज तो डिवाइड होता है। V1 V2 V3 ऐसे पढ़ा था ना अपन ने। तो 12 वोल्ट टोटल है, तो कुछ इसके अक्रॉस रहेगा, कुछ इसके अक्रॉस। अब क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर कैपेसिटी के हैं, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो चार्ज है वो भी इन दोनों के ऊपर सेम रहेगा। यानी कि V1 कितना होगा 6 वोल्ट और V2 भी कितना होगा 6 वोल्ट। समझ में आई ये बात। तो 6, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल चुका है, कैपेसिटेंस सबका पता ही था, तो फॉर्मूला यूज़ कर लो चार्ज के लिए। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, जैसे Q1 कैलकुलेट करना है तो Q = CV वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, C1 V1। Q2 कैलकुलेट करना है तो C2 V2। Q3 कैलकुलेट करना है तो C3 V3। वैल्यूज पुट करो, C1 कितना 6 माइक्रोफेरेड, V1 कितना है 6, तो ये कितना हुआ 36 माइक्रो कूलम। सीधा माइक्रो में लिखा हूँ उसको मैं। ये भी कितना होगा 6 × 10⁻⁻⁻⁶ × 6, ये भी
36 माइक्रो कूलाम आएगा। और ये कितना आएगा ये बताओ, थर्ड वाला, इसके लिए आएगा 6 × 10⁻⁻⁶, लेकिन वोल्टेज इसका 12 वोल्ट है, ये आएगा 72 माइक्रो कूलाम। आया कि नहीं आया? ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी थी, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर। दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, आसान तरीका बताता हूँ, देखो दोनों तरीके समझो। पहले तीनों कैपेसिटर कितनी कितनी एनर्जी स्टोर करेंगे, तीनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो। एक तरीका ये है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे एनर्जी स्टोर के लिए? तो कैपेसिटेंस सबका पता है, चार्ज भी अब पता चल चुका है, और ये जो वोल्टेज है ये भी पता है। तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, 1/2 CV², 1/2 Q²/C या 1/2 Q×V, कोई भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक तो ये तरीका कि तीनों का अलग अलग कितनी कितनी एनर्जी इन्होंने स्टोर कर रखी है वो कैलकुलेट करो फॉर्मूला यूज़ करके, फिर सबको ऐड कर लो। एक और तरीका है, आसान तरीका, तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिला, 9 माइक्रोफेरेड। तीनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना लगाया, 12 वोल्ट। टोटल वोल्टेज पता है, टोटल कैपेसिटेंस पता है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो। इन सबको एक कैपेसिटर मान लो जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 9 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज कितना लगाया हुआ है, 12 वोल्ट। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, 1/2 C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट स्क्वायर, ये लगा दो। आया कि नहीं आया? इसमें आपको तीनों का अलग अलग करके वो कैलकुलेशन बच जाएगी ना अपनी। तीनों को या तो अलग अलग कैलकुलेट करो फिर ऐड करो, उससे आसान है नहीं है। इक्विवेलेंट दे रखा हो तो ये करना है 9 माइक्रोफेरेड, और सीधा आंसर सेम ही आएगा दोनों से, V 12 वोल्ट, ये लो आंसर। ठीक है, कर लोगे इसको कंप्लीट, नोट करो।